आज एक अच्छा का महत्वपूर्ण आंदोलन का कार्यक्रम की घोषणा हमारे मित्र सहयोगी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ठाकुर जी करेंगे, लेकिन मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं केवल। प्रणब मुखर्जी के ऑफिस में जो बगिंग हुआ है उसके बारे में हमारी टिप्पणी है। लगता है कि कांग्रेस में घोर विश्वास का संकट पैदा हुआ है और विश्वास की खाई बढ़ती जा रही है। कांग्रेस और सहयोगी दलों में विश्वास की खाई कितनी है, इसके बहुत उदाहरण हमारे पास है। देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द कांग्रेस एंड अलाइज, देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द पार्टी एंड द गवर्नमेंट, there is trust deficit between the people and the Congress particularly after 2009. There is trust deficit between the government and the civil society, and now there is a clear example of trust deficit between the top echelons of power, the top ministers. तो विश्वास की कमी है सरकार और जनता के बीच में, खासकर 2009 के बाद। विश्वास की कमी है कांग्रेस और सहयोगी दलों के बीच में। विश्वास की कमी नजर आती है अनेक उदाहरणों के बाद, जबकि दिग्विजय सिंह और जिस तरह से बात करते हैं तो पार्टी और सरकार के बीच में खाई है। और अब तो इस उदाहरण से, प्रणब मुखर्जी के उदाहरण से तो साबित हो गया कि उच्च पदस्थ मंत्रियों के बीच में भी बहुत बड़ी विश्वास की खाई है। और इसलिए ये मामला वैसे भी गंभीर है, क्योंकि आपको याद होगा पहले भी प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी थे तब ऐसा ही वाकया हुआ था, और उसके जो एक आरोपी थे उनको 17 साल के मुकदमे के बाद 14 साल की सजा हुई है। वैसे ही वाकये वीपी सिंह के समय और नरसिम्हा राव के समय भी पीओमे में हुए थे। तो ये मामला केवल प्रणब मुखर्जी के कहने पर कि भाई अब कुछ नहीं है उसमें, और आईबी के ये कहने पर कि च्युइंगम ही था, तो इस पे जनता नहीं विश्वास करेगी। इसलिए हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहले तो प्रणब मुखर्जी जी ने आईबी के जगह सीबीडीटी को जांच के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव्स का सहारा क्यों लिया, और उस जांच से क्या पता चला? उस जांच से जो पता चला, तो उसके बाद प्रधानमंत्री को लिखने जैसा उससे क्या तथ्य मिला कि जिसके कारण प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी प्रणब दा ने कि इसकी जांच करवाओ? और फिर ये च्युइंगम थियरी कहां से लाई आईबी ने? और क्या प्रणब मुखर्जी विश्वास करते हैं च्युइंगम थियरी में? और अगर विश्वास करते हैं तो ये जो इतनी जगह, स्ट्रैटेजिक जगह लगाया, तो क्लीनिंग एजेंसी कौन है, जिस पर क्या कार्रवाई की? और सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि अब प्रणब मुखर्जी का बयान कैसे बदला? प्रधानमंत्री को लिखा था तब तो जांच हो गई थी प्राइवेट डिटेक्टिव्स की, और उसके आधार पर उन्होंने लिखा। अब क्यों प्रणब मुखर्जी जी कह रहे हैं कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है? तो व्हाई सडन चेंज ऑफ हार्ट? तो ये जो सारे सवाल है देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने जैसे पहले वाले उदाहरण भी दिए, राजीव गांधी के ज़माने के, वीपी सिंह के ज़माने के, नरसिम्हा राव के ज़माने के। सो वी आर पोजिंग 5-6 क्वेश्चंस टू प्रणब मुखर्जी, that why in first place, instead of approaching the Prime Minister, he ordered CBDT to inquire through private detectives? What are the findings of those investigations? Then why he chose to write after those investigations were available and investigations were done, why he chose to write to PM afterwards? And then why now he has suddenly changed the stand and saying that there is no serious thing involved? From where this chewing gum theory, which is totally absurd, has come about? And what action has been taken against those who are responsible for the cleaning the office and the conference hall and the PA's office and the special officer on special duties office? So all these strategic places, only how chewing gum is placed at all the strategic places.
So that means it's a serious thing which we cannot just wish away, and we will not be satisfied. The nation is not satisfied with the U-turn by the Pranab Mukherjee on this issue, that there is nothing serious involved. So we demand a complete inquiry and findings of the investigation of this very serious matter. That is from my side. इतना ही है. हाँ हाँ पूछो. आपने जो बयान दिया है, आप बीजेपी या आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो बगिंग की रिपोर्ट आई है, ये सरकार के टॉप मंत्रियों के बीच आपस में विश्वास का सवाल है? किसी बड़े मंत्री ने ये करवाया है, इसका तो कोई सबूत है नहीं. इसका सबूत इतना ही है कि वित्त मंत्रालय को पहले सीबीडीटी से जांच करवाने की इच्छा हुई, और जो गृह मंत्रालय के अधीन इतनी सारी जांच एजेंसियां हैं, उनकी मदद लेने की उनको इच्छा नहीं हुई. यही वो प्रमाण है. और खुद की जांच एजेंसी के द्वारा जो जांच होने के बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, ये भी उसका दूसरा प्रमाण है कि कितनी बड़ी विश्वास की खाई आपस में वरिष्ठ मंत्रियों में है. इसी का ये प्रमाण है, और इसीलिए हमने ये कहा है. यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अनुराग. नमस्कार मित्रों. 63 वर्षों के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली सरकार है जिसने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में इतनी अलोकप्रिय हो गई हो, और दूसरा वर्ष पूरा करते करते पूरी तरह से बदनाम हो गई. जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और जो सरकार ने प्रतिक्रिया की है, उससे देश की जनता में भयंकर आक्रोश और गुस्सा है. देश की जनता इस सरकार से निजात चाहती है. चाहे विकीलीक्स के खुलासे हों, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की बात करें, आदर्श हाउसिंग स्कैम की बात करें, नए नए भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार के खिलाफ लगे हैं. और जब इस सरकार से उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री जी पहले तो पूरी तरह से मौन रहते हैं, फिर कहेंगे मुझे जानकारी नहीं, दूसरी बार कहेंगे मैं थोड़ा सा गुनहगार हूं, ज़्यादा नहीं, तीसरी बार कहते हैं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि मैं भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकूं. ऐसा लगता है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने घातक मौन साध रखा है. प्रधानमंत्री जी के पास शब्दों की कमी है, और कांग्रेस के वरिष्ठ दो नेता चुप्पी साधे हुए हैं. Congress seems paralyzed, numb, and short of words, and the PM speaks less. So do the two leaders of the party. आज 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के बाद अभी भी कई मंत्री ऐसे हैं जो सत्ता में मंत्री बने हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई. शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने के बावजूद जो कार्रवाई शीला दीक्षित जी के ऊपर करनी चाहिए थी वो नहीं की गई. कोई कार्रवाई उसके बावजूद नहीं की गई. आज इस देश की जनता में जो आक्रोश है, उसको लेकर युवा मोर्चा इस देश की सरकार से जानना चाहता है कि अंग्रेजों ने तो 200 वर्ष राज के बाद भी भारत को इतना नहीं लूटा होगा जितना आपने 2 वर्षों में लूटा है. ऐसा लगता है हम अराजकता के दौर में जी रहे हैं. इट सीम्स वी लिव इन अनार्की टुडे, क्योंकि जब सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और जब देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाती है, तो सरकार उनके ऊपर डंडे बरसाती है. क्या आज लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार आज देश के लोगों को नहीं है? और अगर आज से 6 दशक पहले महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था 9 अगस्त 1942 को,
तो युवा मोर्चा ने तय किया है कि 9 अगस्त 2011 को हम दिल्ली में अपने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ आएंगे और रामलीला मैदान से संसद तक पैदल मार्च करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। आज इस देश की सरकार को नैतिकता के तौर पर कोई अधिकार नहीं कि वो सत्ता में बने रहें। आज स्विट्जरलैंड की सरकार अपने कानून में संशोधन करती है, लेकिन जिस देश का पैसा स्विट्जरलैंड में पड़ा है वहां पर उस देश की सरकार कोई एक भी कदम पिछले 2 वर्षों में नहीं उठाती है। ये दुख का विषय है। देश की जनता जानना चाहती है आखिर काला धन वापस कैसे आएगा। देश की जनता जानना चाहती है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार के मामले ना हो, भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिले, इस पर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। लेकिन कांग्रेस के पास उस पर भी कोई जवाब नहीं। और जहां तक कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं हम भी उतना ही चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करें, उनकी टिप्पणी एक हास्यास्पद लगती है। भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने के लिए सीवीसी की नियुक्ति की तो एक भ्रष्ट अधिकारी की कर दी। क्या भ्रष्ट अधिकारी कोई रोकथाम लगा सकते हैं भ्रष्टाचार पर? सीबीआई आज कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनकर रह गई। और यहां तक कि जब देश के नौजवान बार बार अपनी बात उठाते हैं तब भी इस देश की सरकार, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, फेसबुक पर हो, या सीधे प्रश्न हमने कई बार कांग्रेस पार्टी से पूछे। युवा मोर्चा ने पिछले 40 दिनों में लगभग 350 स्थानों पर पदयात्रा और मैराथन का आयोजन करवाया, भ्रष्टाचार का अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए। और पूरे देश के युवाओं के बीच में जाने के बाद हमें ये लगता है ये जरूरी हो गया था कि आज संसद का घेराव भी करना चाहिए, संसद तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए ताकि देश की सोई हुई सरकार को जगाया जा सके। और ये जो आम जनता में जन आक्रोश है, जो भयंकर आक्रोश और गुस्सा इस देश की सरकार के प्रति है, उसको व्यक्त करने के लिए लाखों युवा कार्यकर्ता दिल्ली 9 अगस्त 2011 को आएंगे और यहाँ पर अपना गुस्सा प्रकट करेंगे। मैं केवल अंत में इतना कहना चाहता हूँ कि हम लगातार ऐसे कार्यक्रम आने वाले समय में चलाते रहेंगे और विशेष तौर पर 9 अगस्त के कार्यक्रम की आपको जानकारी देनी थी। धन्यवाद।